अभिनंदन मित्रों, एक प्राचीन सी कहानी से आज की शुरुआत। एक संत अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा खेत दिखाई दिया जिसमें 15-20 गड्ढे थे। एक कहीं 1 फीट का, कहीं 5 फीट का, कहीं 6 फीट का और अलग अलग टाइप के गड्ढे। तो संत वहाँ रुक गए और अपने शिष्यों को भी बोले कि इन गड्ढों को देखो और इसके मालिक कहीं आसपास होंगे तो उसे बुला लाओ। तो उसके मालिक को बुलाया गया, खेत के मालिक को, और पूछा गया कि आपका खेत इतना बड़ा है लेकिन इतने सारे खड्डे क्यों खोद रखे हैं? तो उस खेत के मालिक ने बोला कि हमने कुआं खोदने के लिए यहाँ पे खड्डे किए हैं। एक कुआं हमने खोदा, उसमें से पानी नहीं निकला तो हम वहीं पे छोड़ दिए उसे और दूसरा गड्ढा खोदने लगे। 3-4 फीट खोदने के बाद हमने फिर देखा वहाँ भी पानी नहीं निकला। ऐसा करते करते हमने 15-20 गड्ढे खोद डाले लेकिन पानी हमको अभी भी नहीं मिला। मित्रों, मोटिवेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी 3 जो है शब्द हैं। तो मोटिवेशन जो है वह इस खेत के जो मालिक है उसकी तरह है। आदमी जो है जोश में आके अपने होश खो देता है और शुरू कर देता है काम को और फिर रुकता है। फिर उसको मोटिवेशन कहीं से मिलता है, फिर वो काम में लग जाता है, फिर रुक जाता है, फिर कहीं से मोटिवेशन मिलता है, फिर कुछ दिन तक वह गड्ढा खोदता है, मतलब कुछ काम करता है अपने ऊपर, और फिर ऐसा करते करते उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। पानी की एक बूंद भी उसके पास नहीं आती और उसका सारा श्रम जो है बेकार चला जाता है और वह खाली के खाली हाथ रह जाता है। मित्रों, तो मोटिवेशन गलत नहीं है, मोटिवेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन उससे भी पहले जो आता है वह है डिसिप्लिन। यदि हम डिसिप्लिन रहें तो हम उस गहरे स्रोत जहाँ पर जल मिलता है, मीठा जल मिलता है, उसके हकदार हो सकते हैं, उसके मालिक हो सकते हैं। क्योंकि मोटिवेशन जो है वह हमेशा काम नहीं करता। डिसिप्लिन, हम यदि अपने आप को व्यवस्थित रखें और निरंतर 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 बिना किसी प्रभाव के हम अपने काम में लगे रहें, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम एक मन से एकजुट से लगे रहें, डिसिप्लिन होके, और कंसिस्टेंसी, निरंतर निरंतर उस बारे में सोच, उस बारे में काम और अपना जो है रूटीन पूरा करते रहें तो हम उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। कोई सी भी मंजिल रहे, कोई भी कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, जीनियस व्यक्ति हो, यदि वह डिसिप्लिन नहीं है, यदि वह अपना रूटीन ठीक से पालन नहीं करता है, तो वह उस खरगोश जैसा है जो बहुत लंबी रेस में चलता तो है लेकिन फिर रुक जाता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर चलता है।
लेकिन डिसिप्लिन उस कछुए की भांति है जो निरंतर धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक स्टेप उठा कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हमारे जीवन में भी हम बहुत सारी चीज़ें अधूरा छोड़ देते हैं। कुछ समय हम करते हैं, जैसे कि हम योगा एक्सरसाइज करना चाहते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं किसी को देख के या बुक को पढ़ के, और फिर निरंतरता नहीं रख पाते। खाने पीने में भी और अपने लक्ष्य को पाने में भी निरंतरता नहीं रख पाते। कभी यह सोचते हैं कि यह ठीक रहेगा तो उसे करते हैं कुछ समय तक, फिर दूसरा सोचते हैं कि यह ठीक रहेगा, उसे करते हैं कुछ समय तक, ना पहला मिल पाता है ना दूसरा, और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और फिर मोटिवेशन, ऐसा करके यदि हम सोचेंगे तो हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई और बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभिनंदन मित्रों, आभार।